क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वकूनु मअस सादिकीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। खालिक़े कायनात का शुक्र है कि जिस रब ने हमको अशरफुल मखलूक़ात बनाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया, और खालिक़े कायनात का शुक्र है कि खालिक़े कायनात ने हमको निस्बत वालों को इस बेहयाई के दौर में कामल हस्तियों की निस्बत अता फरमाई। एक जंग के शायर मोहम्मद यूनुस साहब शेर पढ़ा करते थे, तकरीरां भी सुनदा बदलदा कदी ना, तकरीरां भी सुनदा बदलदा कदी ना, तो फांसी गुनाहां दा टलदा कदी ना। शायर थे बड़े खूबसूरत, सरकार की बारगाह में अक्सर ये शेर पढ़ते थे। पहले किसी और जमात के साथ, मसलक के साथ ताल्लुक़ था। देवबंदियों से निकलकर सिलसिला सैफिया में सरकार के हाथ में जब बैत हुए तो ये शेर पढ़ा करते थे, तकरीरां भी सुनदा बदलदा कदी ना, तो फांसी गुनाहां दा टलदा कदी ना, कामल दी जेकर निगाह ना होंदी, यूनुस रुड़दा ही जांदा संभलदा कदी ना। हमें जो इज्जतें मिली हैं, हमें जो इस्तकबाल और प्रोटोकॉल और ये तारुफ और ये खिदमत और लंगर, ये सब कुछ जो मिला है, ये पीछे हमारे मुर्शिद, दादा मुर्शिद क़य्यूम ज़मां मुजद्दिद दौरां हज़रत अख़ुंज़ादा सैफ़ुर रहमान पीर रची मुबारक की नज़र के सदके है, और उनकी नज़र से आगे तराशा हुआ हीरा गौसे जहां तबीबे रूहां शेखुल मशाइख अल फ़कीर हज़रत मियाँ मोहम्मद हनफी सैफी साहब ये मेरे वालिद मोहतरम हैं। अल्लाह उनको सेहत वाली लंबी उम्र अता फरमाए। तो आपकी मोहब्बतें हमारा सबसे ज़्यादा जो हमें बेनिफिट मिलता है, सरकार की निगाह के सदके आप हमें जो मोहब्बत करते हैं, हमें जो इज़्ज़तें देते हैं, हमें प्रोटोकॉल मिलता है, हमारे ऊपर फूल फेंके जाते हैं, सब कुछ जो है निस्बत वालों की सदके मिलता है। निस्बत की बात मेरे ज़हन में आती है, मोहम्मद पनाह टुटानी एक बंदे ने कह दिया कि हुजूर नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, आप दुनिया से चले गए हैं, मट्टी में मिल गए, कोई पुकार नहीं सुनते हुजूर किसी की, मट्टी में मिल गए हैं। उसका ये कीदा था। एक आशिक था उधर पनाह टुटानी, उसने कहा कि हुजूर बज़ाहिर दुनिया से तशरीफ ले गए हैं, लेकिन अपनी उम्मती की पुकार को आज भी हुजूर सुनते हैं। जिस वक्त उम्मती पुकारे, जिस जगह उम्मती पुकारे, हुजूर उसकी पुकार को सुनते भी हैं और जवाब अनायत भी फरमाते हैं। इस बात पे उनका बहस हो गई, मुबाला हो गया, आग लगाई जाए और आग में कूदते हैं लोग, बड़े लोगों का जम्मे गफीर। हाँ, अब सब देखने के लिए आ गए कि एक बंदा कहता है कि हुजूर दुनिया से चले गए, मट्टी में मिल गए, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, और एक बंदा कहता है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्मती की पुकार को आज भी सुनते हैं। मुबाला हुआ, आग भड़काई गई, बहुत बड़ी आग लगा दी गई। अब उसको बताया गया कि जनाब इस आग में चलते हैं दोनों, जो सच्चा होगा वो बच जाएगा, जो झूठा होगा वो झुलस जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब लोग भी इकट्ठे हुए, आग भी लगा दी गई, दोनों सामने खड़े हैं और जनाब पहला कदम उठाते हैं ऐसे ही अंदर की आग में जाने के लिए, एक दूसरे का हाथ पकड़ के जब अंदर जा रहे होते हैं तो देखते हैं लोग कि आग
दोनों को नहीं लगती। अब वहां पे बड़े लोग परेशान हो गए कि अंदर भी चले गए हैं और एक ने कहा कि हुजूर अलैहिस्सलाम कब्र मुबारक में हयात है, आप हुजूर अपनी पुकार नबी उम्मती की पुकार को सुनते हैं। और एक कहता है कि हुजूर नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक कब्र में मट्टी में कब्र में चले गए हैं, खत्म हो गए हैं, मट्टी में मिल गए हैं। अब जब वो दोनों अंदर जाते हैं तो लोग देख रहे होते हैं मंजर सारा कि आग दोनों को नहीं लगती। हाथ पकड़ के जब दोनों के हाथ पकड़ के अंदर जाते हैं तो आग नहीं लगती, लेकिन थोड़ी देर के बाद आग एक बंदे को लग जाती है और एक बाहर आ जाता है। बाहर जो आता है बंदा उसको लोग चिमड़ जाते हैं, पूछते हैं कैसे बचे हो तुम, हमने देखा कि वो ये कह रहा था, तुम ये कह रहे थे। जो हुजूर का आशिक था, जो कहता था हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी उम्मती की पुकार को सुनते हैं, वो बाहर आ गया आग से, उसको आग ने छुआ भी नहीं है। लोग चिमड़ के पूछ रहे हैं पनाह टुटानी बता, उस वक्त तो आग नहीं लगी थी, अब तुम बाहर आ गए, उसको आग बाद में क्यों लगी है? उसने कहा कि जब मैंने उसके हाथ में हाथ दिया हुआ था मुझे आवाज कान में आती थी, पनाह टुटानी इसके हाथ को छोड़, इसके हाथ को छोड़। मैंने जैसे ही उसके हाथ को छोड़ा तो आग ने उसको जुलस दी। ये है निस्बत। अल्लाह वालों के हाथ में बंदा हाथ देता है तो शायर कहता है उन्हें सत्ता ही खैरा ने जिदा साईं मगर हो। ये तो पता तब चलेगा जब हम कब्र में नीचे चले जाएंगे। लोग तो फॉर्मेलिटी वाले हमारी कब्रों पे खड़े होते हैं, लोग तो जनाब हाथ उठा के दुआ भी नहीं करते। बंदा खुशकिस्मत वो है जो अपनी नस्ल में ऐसी औलाद छोड़ के जाए, जो अपने पैसों को इस तरफ लगा के जाए, अपने इल्म को लोगों में तकसीम करके जाए कि मरने के बाद जब तक उस पे अमल होता रहेगा मरने वाले को कब्र में सवाब पहुंचता रहे। जिसकी औलाद नेक है खुशकिस्मत है बंदा। हुजूर की महफिल में बैठने वाली औलाद, मस्जिदों की आदि औलाद, नमाजों की आदि औलाद, दीन के रास्ते पे चलने वाली औलाद। मैंने तो बूढ़े बाबे भी देखे हैं रोते हुए। लाहौर से मैं आ रहा था, रात के वक्त हम गाड़ी से निकल के थोड़ा चहलकदमी कर रहे थे, तो एक बाबे ने मुझे आके ऐसे जनाब गाड़ी से निकला, उसने तो दरवाजा भी गाड़ी का बंद नहीं किया और आके जनाब लिपट के रोने लग पड़ा मुझे। मैंने कहा बाबा जी तारुफ करवाएं, आप कौन है? आप हमें जनाब इस टाइम इस जगह पे आप हमें लिपट के रोने लग पड़े। लेकिन दिल में बात आई कि बाबा जी सफेद दाढ़ी वाला ना है दुखी। मैंने उससे पूछा बाबा जी आप कौन है, तारुफ तो करवाएं। कहते मुझे हमें देखकर वो बाबा जी कह रहे थे यार तुम इंसान हो या फरिश्ते हो? मैंने कहा हम इंसान हैं। कहते मुझे तो फरिश्ते लगते हैं। कहते ये टाइम देखे, उसने मुझे घड़ी दिखाई अपनी, कहता 2:30 बजे है। मैं बैंक का अफसर हूं, सारी जिंदगी मैंने जॉब की है, रिटायर हो गया, पैसे जमा पूंजी मैंने बच्चों पे लगाई। एक बेटे को 40 लाख लगा के बाहर भेजा, एक को 30 लाख लगा के बाहर भेजा, लेकिन बच्चों ने मुझे सिला ये दिया कि आते सारी उन्होंने शट अप की कॉल देकर मुझे घर से निकाल दिया। ये औलाद चाहिए। और सुनो मेरी बात, जो औलाद आपको जिंदगी में आपको हाथ उठा के दुआ नहीं दे सकती, मरने के बाद जेल से निकाल देंगे, वो आपके लिए पीछे से दुआएं करती रहेगी। औलाद को अधिक बना के जाना पड़ेगा ताकि औलाद के नेक रास्ते पे उठे हुए कदम महफिलें ना करा सके, खत्म ना करा सके, उर्स ना करा सके, लेकिन जब भी मस्जिद में जाएगी लफ्ज बोलेगी रब्बना फिल्ली वाली वालिदैया, रब्बना फिल्ली वाली वालिदैया, वो दुआएं इधर मांगती रहेगी, सवाब वालिदैन को बराह रास्त कब्र में पहुंचता रहे। किताबों में ये भी लिखा हुआ है वालिदैन हयात हो या वालिदैन चले जाएं, दोनों सूरतों में सवाब बराह रास्त वालिदैन की रूह को पहुंचता है, वालिदैन को मिल जाता है। लोग समझते हैं कि ये मिट्टी के टीले हैं और हमारी जिंदगी ये है। मैं कहता हूं यार हमारी चारपाई उठती है, मैंने लोगों को देखा है चारपाई पे उठे हुए, चारपाई मैंने उठती देखी है, चारपाई में मैंने लोगों को भी देखा है, और मैं देखकर अफसोस करता हूं कि ओहो अब ये कफन में लिपटा हुआ हुजूर की ज़ियारत किस मुंह से करेगा? किस मुंह से हुजूर को कहोगे कि मैं हुजूर आपकी ज़ियारत करने के लिए? सवालात तो सिलसिला शुरू होना है, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है,
मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। जब हुजूर की ज़ियारत होगी तो हुजूर के बारे में पूछा जाएगा, बता इस हस्ती के बारे में, ये हस्ती कौन है? हुजूर का गुलाम, हुजूर का आशिक, सही मानों में हुजूर की गुलामी करने वाला, जिसके गले में हुजूर की गुलामी का पटा होगा, वो हुजूर को देखते सारी कहेगा हुआ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब हुजूर की ज़ियारत हो रही है, अगर हुजूर ये फरमा दें कि ये मेरा उम्मत ही नहीं है, क्या हालत होगी उसकी जनाब? टके का बंदा जो अफसर है वो कह देता है तू मेरा मुलाजिम नहीं है, उसकी हालत क्या हो जाती है? तो हुजूर सलाम फरमा दे कि ये मेरा उम्मत ही नहीं है, तो हालत किधर क्या होगी बंदे की हालत? मैं कहता हूं तुम्हारे वेस्टकोटें भी उतर जानी, तुम्हारी जेबों से पैसे भी लोग निकाल के देते हैं। मेरे सामने लोगों ने चाबियां पकड़ाई, मैं खड़ा था उधर, एक बंदा कह रहा था ये चाबियां जेबों से निकली हैं, ट्रैक्टर की चाबियां हैं, इसकी शनाख्ती कार्ड, उसके कागजात। मैंने कहा जेबों से लोगों ने चाबी चीजें भी निकाल लेनी है, लिबास भी ऐसे बनाना है जिसकी जेब भी नहीं हो, अंगूठे भी तुम्हारे बांधने हैं, कहीं भाग ना जाए, नाक में रुई ठोंस दी जाएगी। हाँ, तुम्हें नला धुला के साफ सुथरा करके सारा कुछ चेंज हो जाएगा, मकाम चेंज, नाम चेंज, लिबास चेंज, लेकिन एक सुन्नत रसूल चेहरे पे से जाके हुजूर की ज़ियारत करेगा जाके। हाँ, एक बंदे से मैंने पूछा कि तुम्हारे वालिद साहब फोत हुए हैं, आखिर हर बंदा फोत होता है, जो पूछा जाता है जनाब क्या हुआ था उनको, तो मैंने उससे पूछा कि मैंने कहा यार तुम्हारा वालिद फोत हुआ, क्या हुआ था? कहते सरकार क्या बताऊं आपको, चले छोड़े इसको बात को। मैंने कहा नहीं बताओ, बीमार था, क्या था? कहते हुजूर छोड़े, मुझे तो शर्म आ रही है आपको बताते। मैंने कहा हुआ क्या उसको? मैं भी बड़ा परेशान हो गया उसकी बात सुन। कहता है अब्बू जी सुबह सुबह शेव कर रहे थे, शेव मुकम्मल हुई है तो रूह परवाज हो गई है। किस मुंह से जाके हुजूर की ज़ियारत करेगा? मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जिस कौम के साथ तुम मुशाबत करोगे दिहाड़े क़यामत उसी के साथ उठाए जाओगे। हुजूर गौस पाक का वाकया आपको नहीं पता? पादरी ने चैलेंज करके कह दिया कि आए, आपका नबी कौन सा मुर्दे जिंदा करता था? मेरा तो नबी मुर्दे जिंदा करता था। हजरत गौस आजम को उसने चैलेंज किया पादरी ने, तो गौस आजम फरमाते हैं वो तो हुजूर हैं, वो तो हुजूर हैं, उनकी बात क्या करें, हम हुजूर के गुलामों के गुलाम। तुम्हारा नबी क्या कहता था मुर्दे? आप एक कब्रिस्तान लेके गए पादरी को और जाकर कहा कि बताओ कौन सी कब्र के बारे में? उसने पुरानी कब्र दिखा दी, उसने कहा ये पुरानी सी कब्र, नामो निशान भी नहीं ऊपर। तो हुजूर अलैहिस्सलाम हजरत गौसे पाक उधर गए, लोगों का जम्मे गफीर लोग खड़े थे, तो आपने उसकी बात पे ना गुस्सा जलाल आया, मैं तू ये कहता है कि मेरा नबी मुर्दे जिंदा नहीं कर सकता? हाँ, तुम्हारा नबी मुर्दे जिंदा करता है? तो आपने फरमाया कि बता तेरा नबी मुर्दे को जिंदा करते वक्त क्या कहता था? उसने कहा मेरा नबी मुर्दे को जिंदा करते वक्त कहता था कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। मुर्दा खड़ा हो जाता था। आपने कहा कुम बिइज़्निल्लाह, तेरा नबी कहे कि अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो, मैं हुजूर का गुलाम हूँ, मैं इस कब्र वाले को कहता हूँ कुम बिइज़्नी, मेरे हुक्म से खड़ा हो। आपने उसको ठोकर लगाई, आपने कहा कुम बिइज़्नी, मेरे हुक्म से खड़ा हो। मुर्दा खड़ा हो गया। इस तरह की हालत में जनाब खड़ा था। लोगों ने सवालात शुरू कर दिए, यह इस हालत में क्यों है? आपने फरमाया ये दुनिया में ढोल बजाता था, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत इसको मैशर वाले दिन खड़ा करता तो इसी हालत में ये खड़ा होता। मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम। तुम्हारे बच्चे मस्जिद में जाएं, महफिल में बैठे, तुम्हारे बच्चे नमाजें पढ़ें, तुम्हारे बच्चे जनाब दाढ़ी रख के यूनिवर्सिटीज में जाएं, तुम्हारे बच्चे दाढ़ी रख के कॉलेजेस में जाएं, इससे बड़ी तुम्हें क्या खुशकिस्मती है तुम्हारी? वो औलाद बिगड़ी हुई औलाद ये छटा भी काल दे। इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स का बानी जो है 30 लाख उसने बेटे ने बाप से मांगा, बाप ने नहीं दिया तो उसने बाप को मौत का घाट उतारा। मुजफ्फरगढ़ में जनाब बूढ़ी वालदा, जनाब 80 साल बूढ़ी औरत खातून, सुरख उसके बाल थे, बेटे के साथ बेटे ने उसके साथ लड़ाई की, घर में मसला बन गया, उसने कुल्हाड़ी लेकर अपनी मां का सर कलम कर। ऐसी औलाद चाहिए? मेरी जाल तुम्हारे खराफात से भरे हुए हैं, सिस्टम तुम्हारा सारा खराब है। तुमने सुबह का आगाज ही गलत किया है, सुबह का आगाज भी तुमने गलत किया है। परिंदे भी तुमसे अच्छे हैं जो सुबह सुबह अल्लाह की तस्बीह बयान करता है। सुबह का आगाज भी तुम्हारा गलत है, ना रब को खुश करते हो सुबह सुबह, ना रसूल को खुश करते हो, और कहते हो कि जनाब घर में बरकत ही नहीं आ रही, कारोबार में बरकत नहीं आ रही। बरकत खाए की आनी है,
इसके लिए तुम्हें खुद अपने कदमों को देखना पड़ेगा कि मेरे कदम किस तरफ उठ रहे हैं। तो इसीलिए हमारे मुर्शिद ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरबियत एक हाथ में हाथ दिया है और पता भी नहीं चला जनाब, ऐसी इज्जतें मिल गई हैं। जिधर जाते हैं लोग हमारे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। हम अपनी आपको क्या क्या बातें बताएं, किस तरह लोग हमसे चिमट जाते हैं, मोहब्बत करते हैं, किस तरह प्यार करते हैं। वो बंदा जो बाबा था ना, जिसने मुझे कहा कि मैंने 30 लाख लगा के 40 लाख लगा के, उसने कहा कि मेरी औलाद ने मुझे घर से निकाला है, मैं इस वक्त दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। मैं किसी बात के पास बैठ के अपना दुखड़ा सुना रहा था, लेकिन मैं आप लोगों को देखा है तो मुझे लग रहे थे आप इंसान नहीं, आप कोई फरिश्ते आ रहे। मैंने कहा काश कि तुम मियाँ साहब के कदमों में अपनी बाप औलाद को तुमने बिठाया होता, और तुमने बिठाया होता वो तुम्हें घर से औलाद ना निकालती, बल्कि तुम्हारे पाँव का वो बोसा दे। खुशकिस्मत लोग हैं, अपनी औलाद की तरबियत करें। और इन शटरों की तरफ ध्यान दिया हुआ है, इन करेंसियों की तरफ ध्यान दिया हुआ है, औलाद का कोई पता नहीं। औलाद की हाथ उठेंगे तो रूह को स्वाब। कब तक इंसान की जिंदगी है, कब तक? 40 साल के बाद हर बंदा मेडिसिन पे चढ़ा हुआ है, कब तक जिंदगी है? डॉक्टर फाइल पकड़ के, रिपोर्ट पकड़ के कह देता है आपके जनाब दोनों गुर्दे फेल हैं, उसको तो रात नींद भी नहीं आती। वही बंदा होता है जनाब दुनिया के पीछे पड़ा होता है, उसके बाद उसका ख्याल ही चेंज बदल जाता है। मैं एक मार्केट में गया, मुझे उस बंदे ने कहा सरकार दुआ करें इधर। मैंने कहा जनाब बड़ी मार्केट बना ली है, किसने बनाई है? फलां बंदे ने बनाई। तो मैंने कहा जनाब इधर पहले छप्पड़ था, पानी था, इधर खड़ा रहता था, माँ की बिल्डिंग बन गई सारी। तो उसने दुआ करवाई, वहाँ बैठे हुए थे, बात का शुरू हो गई। कह रहा था जी ये नीचे वाले भी रेंट पे चढ़ गई है, ऊपर वाली भी रेंट पे चढ़ गई हैं, कुछ दुकानें रह गई हैं। तो मैंने कहा यार बड़ा जनाब उसका काम फिर अच्छा हो गया होगा। कहते नहीं मियाँ साहब बात ये है कि उसने सारी रेंट पे चढ़ा दी है, 1 महीने का रेंट भी उसको नसीब नहीं हुआ। रेंट लेने से पहले बंदा ही दुनिया से चला। जांदी वारी डरोना पड़ियो, हाथ ना लांदे डरदे, जिन्ना लई तू पाप कमाए किथे नहीं होगा। हाँ, जाते वक्त हमें कोई ये ना कहे कि ये मुनाफिक जा रहा है। हाँ, चारपाई पे उठे हुए लोग हमें देखें और लोग कहें कि हुजूर का गुलाम जा रहा है। माई बूढ़ी खड़ी जनाब चादर लेके, डेड बॉडी चारपाई आ रही थी ऐसे दूर से। लोगों ने देखा कि वो माई साइड पे खड़ी है, उसने तो अभी इसकी ज़ियारत नहीं की होगी, हाथ लहरा रही थी माई, इसको नीचे करो चारपाई को। उन्होंने कहा कि माई की बात सुनो। सारे लोग उस तरफ चल पड़े चारपाई के लेके। उसने कहा इसको नीचे करो, नीचे करो, नीचे करो। उन्होंने नीचे करके फौरन उसका चेहरा दिखाया माई को। माई ने उसके मुंह पर थूक दी। उस माई के लफ्ज ये थे, उसने कहा ले जाओ मुनाफिक को अल्लाह की बारगाह में, क़यामत तक इसको मैं माफ नहीं करूंगी। माई ने ये क्या किया है? माई कहती मैं गरीब बेवा दर दर की ठोकरें में खाती रही इसके पीछे, मेरी जमीन दे दे, मेरी जमीन पे कब्जा किया हुआ था, मैं क़यामत तक इसको माफ नहीं करूंगी, ले जाओ अल्लाह की बारगाह में इसको उठा के। मुनाफिक है ये। मैं कहता हूँ ऐसा ना हो कि जाते वक्त लोग मुनाफिक कहें, बल्कि जाते वक्त लोग ये कहें कि हुजूर का गुलाम जा रहा है। अमीरुल मुजाहिदीन साहब को लोगों ने कहा कि नहीं, जनाजा पढ़ा कि नहीं लोगों ने? जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं। 6 महीने के बाद लामा साहब 6 महीने के बाद हमारे इलाके में कब्र कुशाई हुई। मैं बड़े शौक से चला गया उधर। मैंने कहा जी लोगों को हम बताएंगे कि मैंने भी 6 महीने के बाद कब्र को देखा है। और जनाब बड़ी अच्छी कब्र थी जनाब, बड़ी ऐसी हालत थी, ऐसी हालत थी, जो हालत देखी मैं। जज खड़े थे, पुलिस खड़ी, नफरी थी उनकी पुलिस की, जज भी थे, डॉक्टर भी, हजरात भी थे। मैंने कहा जी मैंने ये थोड़ी देर के लिए सिर्फ उस डेड बॉडी को देखना है। उन्होंने कहा जी आप मास्क लगा के अंदर चले जाएं। मैं अंदर एंटर हुआ, उन्होंने वो खेमा सब उसको कवर किया हुआ था, कब्र को। अंदर हुआ मैं, एंटर हुआ मैं, तो उसने मैंने देखा इतनी बू। डॉक्टर जनाब ऐसे ऐसे कर रहा है ऐसे। मैंने कहा जनाब ये खोपड़ी इसकी किस तरफ है? कहता ये मिड में पहुंची हुई है। मैंने कहा मिड में खोपड़ी किधर से आ गई? कहते बस इसकी हालत ही बिगड़ गई है, बिल्कुल यही डेड बॉडी है, यही निकला कीमे की तरह पड़ा हुआ था बंदा। वो कहता जी हमें तो वो कोई इतना अजाब ही नहीं मिल रहा है, इसके थोड़ा बहुत जिसके अंदर कोई हो तो हम उसका मुआयना कर सकें। बड़ी मुश्किल से हम ढूंढ रहे हैं, अभी तक हमें वो चीज़ नहीं मिल रही, वो जिस्म का इतना भी टुकड़ा सही नहीं मिल रहा। ऐसे ही ये पड़ा हुआ है सामने, आपके सामने। बड़ा परेशान हुआ। मैंने कहा लोगों को तो हम ये बताते रहे हैं समी मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। इधर तो हालत भी बिगड़ी हुई है।
अब जनाब किसी को मैं क्या कहूँगा, उसने कहना 6 महीने बाद आपने खुद देखी है कब्र जनाब ऐसी। मुझे बाबा अब्दुल रहमान याद आ गया, 64 साल के बाद उसकी कब्र कुशाई हुई। 64 साल के बाद बड़े बड़े वजीरों ने आके जनाब हेलीकॉप्टर पे ज़ियारत की। आकर क्या देखते हैं, बाबा अब्दुल रहमान की कब्र को देखते, कब्र कुशाई हुई और जनाब लोगों ने, बड़े लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने देखा कफन उन्होंने उधर किया साइड पे, ज़ियारत करने लगे, फूल की पत्ती सीने पर तरोताजा पड़ी हुई थी। 64 साल गुजर गए, फूल की पत्ती तरोताजा पड़ी हुई और दाढ़ी मुबारक में पानी का कतरा भी रुका हुआ था। तो फिर मैं क्यों ना कहूँ, ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। तुम हुजूर की गुलामी में आ जाओ, तुम्हें ज़मीन की मट्टी की जरूरत नहीं है कि तुम्हें कुछ कह सके। तो मैं कहता हूँ हुजूर की गुलामी में इज्जतें ही बड़ी हैं, बरकतें ही बड़ी हैं। हम भी दुनियादार होते, बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े ओहदे वाले लोग, बड़े बड़े जनाब हर तबके के अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सरकार के पास बैठे होते हैं लोग, और माशाल्लाह आप सबको एक ही जिक्र देते हैं, किसी को लहदा जिक्र नहीं दिया, सबको एक ही जिक्र दिया। और खुशकिस्मत है बंदा जिसने इस चीज़ को संभाल लिया और जिसकी नस्ल में ये चीज़ चली जाए और फिर मरने के बाद उसकी नस्ल उसके लिए दुआएं करती रहे, उसके लिए मगफरत की दुआएं करती रहे, उसके लिए उर्स करती रहे, ख़त्म कराती रहे। उससे बड़ी खुशकिस्मती क्या है। इसलिए हमारा बच्चा चला गया, हाँ, उसको पता था कि उसने दुनिया से जाना है, पता भी नहीं चला। यंग भी चले गए, बूढ़े भी चले गए, छोटे भी चले गए, जवान भी चले गए, सेकंड भी नहीं लगना, सेकंड भी नहीं अगला मिलना, और बंदे की ऐसे रूह निकल जानी है। तो मैं कहता हूँ कम से कम ऐसे जाएं ताकि हुजूर की ज़ियारत हो तो हुजूर की तुम्हें मुस्कुराहट नसीब हो जाए। और जब हुजूर की मुस्कुराहट नसीब हो जाएगी, हज़रत अमीरुल मुजाहिदीन फरमाते थे ना, जब रूह मेरे पैराहने खाकी से निकली, रोज़े से आवाज़ आई ओ मेरा फ़कीर आया। अल्लाह करे ये खूबसूरत ज़िंदगी गुजरे, अल्लाह ताला में निस्बतें सलामत मारी रखे, और जिनके पास निस्बतें नहीं है अल्लाह ताला उनको भी निस्बतें हासिल करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। और ये मामला बड़ा ज़िंदगी खूबसूरत है, अल्लाह ताला में इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।